जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आजकल एक न्यूज़ आ रही है पब्लिश ऑन 27 मई ऑफ 2022 और वो ये है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो 1.8 ट्रिलियन डॉलर्स जो है वो फॉर 63 डेज इंजेक्ट किया है इन द मार्केट ताकि मनी मार्केट को कंट्रोल किया जा सके थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ठीक है, पहले मैं एक थोड़ा सा आपको बता दूं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ये करता क्यों है, मनी मार्केट को बैलेंस रखने के लिए या उसके अंदर कॉन्फिडेंस लाने के लिए। ठीक है, अब मेरी कोशिश है कि मैं आपको थोड़ा सा इसको डिटेल में ले जाऊं और एक देसी तरीके से थोड़ा बताऊं कि ये बेसिकली होता क्या है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक है। ठीक है, और सेंट्रल बैंक का जो काम होता है वो बेसिकली ये होता है कि वो सारी इकॉनमी को इस टाइम देख रहा होता है और इकॉनमी को देखने के बाद मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू या वो पॉलिसी होती है जिससे पैसे को यूज़ करके या मॉनेटरी टर्म्स में जिसको पैसों की पॉलिसी कहा जाता है उसको यूज़ करके वो एक्शंस ले जो कि इकॉनमी के लिए बेहतर हों। ठीक है, अब स्टेट बैंक्स जो है वो डायरेक्टली लोगों के साथ कांटेक्ट नहीं करता, वो कांटेक्ट करता है अपने कमर्शियल बैंक के साथ, जो छोटे छोटे बैंक्स हैं जैसे पाकिस्तान के एमसीबी हो गया, यूबीएल हो गया और बैंक अल-फलाह हो गया, ये सारे इस तरह के जो बैंक्स हैं वो कमर्शियल बैंक्स आ गए। ठीक है, तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान क्या करता है कि वो अपने हालातों को देख रहा होता है और अगर उसको लगे कि हालात कुछ ज़्यादा हाथ से निकलते जा रहे हैं या थोड़ा सा काम ख़राब हो रहा है तो वो मुदाखलत करता है। ठीक है, और मुदाखलत करके कुछ एक्शंस ऐसे लेता है ताकि इकॉनमी में स्टेबिलिटी ला सके। अच्छा, उसके अंदर जो है कुछ उसके टूल्स होते हैं जिसको वो यूज़ करके ये काम करता है, जिसमें से वन ऑफ देम इज़ ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ठीक है, अब ये क्या होता है मैं थोड़ा सा एक एनालॉजी आपको शेयर करता हूँ कि आपको थोड़ा सा समझ आ सके। अच्छा, लेट्स सपोज के ये सो दिस इज़ रेड एंड दिस इज़ ब्लू। ठीक है, ब्लू इज़ अ कंपनी, ठीक है, और रेड जो है ये कमर्शियल बैंक है। अब ब्लू कलर की कंपनी को क्या चाहिए कि ये चाहते हैं कि मेरे पास पैसा आए, तो आप इसको गवर्नमेंट भी समझ सकते हैं, आप इसको कंपनी भी समझ लें, जो मर्जी समझ लें। अब कंपनी एक आ रही है बैंक के पास, कमर्शियल बैंक्स के पास कि भाई मुझे पैसा चाहिए, लोन चाहिए टू डू माई बिजनेस। ठीक है, मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं लोन लेना चाहता हूँ और इसमें काम करना चाहता हूँ। ठीक है, अब ये वाला बैंक कमर्शियल बैंक क्या करता है कि ये लिक्विडिटी यूज़ करते हैं। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि वो पैसा या कैश की सूरत में हो या फिर और कोई मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हो सकती हैं, उसको इस कंपनीज को दे के कैश दे दिया जाए ताकि ये कारोबार कर सके। ठीक है, जो भी इंटरेस्ट रेट उस टाइम चल रहा होगा उसके मुताबिक। ठीक है, अब होता क्या है कि जब मार्केट के अंदर जब ये कमर्शियल बैंक्स के पास लिक्विडिटी होती है, ये प्रोवाइड कर सकते हैं इनको पैसा। अब कभी कभार ये होता है कि ये कमर्शियल बैंक्स के पास या तो लिक्विडिटी कम हो जाती है या लिक्विडिटी ज़्यादा हो जाती है, तो कंडीशंस थोड़ी सी अपसेट हो गई। अगर आप मार्केट में कभी जाएं तो वहाँ पे क्या होता है कि सब्ज़ी वाला कोई आया होता है तो वो कभी कभार ये कहता है कि भाईजान देखें आलू जो हैं उसके रेट बढ़ गए। ठीक है, लेट्स सपोज रेट बढ़ गए तो आप कहते हैं यार क्यों बढ़ गए, कहते यार मार्केट में शॉर्टेज है। ठीक है, मार्केट में शॉर्टेज है तो उसकी वजह से रेट बढ़ गए। तो इसी तरह जो होता है कमर्शियल बैंक्स के पास अगर लिक्विडिटी कम हो जाए तो वो उसका असर जो है आपके टी बिल्स के ऊपर आना शुरू हो जाता है, ट्रेजरी बिल्स के ऊपर, जो गवर्नमेंट भी आपसे लेना चाहती है या फिर मतलब तो बेसिकली यही समझ लें कि गवर्नमेंट आपसे लेना चाहती है, तो ट्रेजरी बिल्स के रेट ऊपर जाने का चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, उस पर प्रेशर आना शुरू कर जाता है। अब जब ये रेट ऊपर जाएंगे तो मार्केट्स के जो है वो ये कंपनी के लिए तो मुश्किल है ना, चाहे वो गवर्नमेंट हो, तो उसके लिए ये काम करना मुश्किल होता है। तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान क्या कर रहा होता है, सो ये समझे कि दिस इज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, थर्ड कलर येलो कलर। अब वो मार्केट के अंदर ये देख रहा होता है कि भाई मेरे बैंकों के क्या हालात हैं। ठीक है, अगर तो उसको लगे कि मार्केट के अंदर लिक्विडिटी कम हो रही है, यानी कि पैसा जो है देने के लिए, आगे लोन्स देने के लिए थोड़ा सा मसला आ रहा है जिसकी वजह से रेट्स बढ़ने लगे हैं मनी मार्केट के, तो वो क्या करता है कि उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ टूल्स यूज़ करता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस के तौर पे, यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस एक टूल है और पैसे प्रोवाइड कर देता है इस कमर्शियल बैंक को कि भाई मेरे से पैसे तुम ले लो और मुझे कोलैटरल के तौर पे कोई चीज़ प्रोवाइड कर दो। कोलैटरल जो है वो आप किसी भी सूरत में, जैसे कोई कंपनी जाती है तो बैंक क्या करता है, उससे कहते हैं यार अपनी ज़मीन दे दो आप,
आप एज अ कोलेट्रल ज़मीन दे दो और हमसे पैसे ले लो, ठीक है। और स्टेट बैंक जो है कमर्शियल बैंक्स को क्या करता है कि उनको फंड्स प्रोवाइड कर देता है और कोलेट्रल के तौर पे उनकी जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, यानी कि टी बिल्स हो गए या मार्केटेबल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ कुछ हो गई, वो उनसे कोलेट्रल के तौर पे ले लेता है, ठीक है। और कुछ परसेंटेज पे ले लेता है, यानी कि अभी जो भी परसेंटेज चल रहा है 13-14%, उससे थोड़ा सा कम पे उससे ले लेता है, तो उसको फंड्स प्रोवाइड कर देता है। अब जो ये फंड्स प्रोवाइड करता है, उससे क्या होता है कि मार्केट के अंदर वो जो टी बिल्स थे उसके ऊपर प्रेशर कम आया था, तो गवर्नमेंट जो है उसको थोड़ा सा हल्का सा सुकून मिलता है। वो कहता है चलो ठीक है, मैं अब रेट्स थोड़े से नॉर्मलाइज हुए हैं तो मैं ये इनसे लोन ले लूँ, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। दूसरी जगह पे एक और भी सिचुएशन होती है कि लिक्विडिटी ज़्यादा होती है, तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अक्सर ये रूल्स रखे होते हैं कि अगर आपके पास लिक्विडिटी ज़्यादा भी हो गई है, मार्केट में ज़्यादा हो गई है, तो वो क्या करता है कि ये बैंक्स जो हैं फिर वो लिक्विडिटी इनको कैश प्रोवाइड कर देती है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को वापस फंड्स देती है और उनसे जो है कोलेट्रल पकड़ लेती है। सो उनसे जो है टी बिल्स वगैरह इस तरह की चीज़ें ये भी पकड़ लेती हैं। अब जो मार्केट की सिचुएशन इस टाइम पे हुई हुई है वो बेसिकली ये थी कि कमर्शियल बैंक्स के पास, पाकिस्तान के आप देखें कि IMF के साथ डील नहीं हो रही थी, ठीक है। पेट्रोल की प्राइसेस में आप सब्सिडीज़ दे रहे थे, तो शॉर्टेज होने शुरू हो गई थी मार्केट में लिक्विडिटीज़ की। जब लिक्विडिटीज़ की शॉर्टेज हुई तो स्टेट बैंक ने क्या किया कि भाई ये तो प्रेशर पड़ रहा है और आपके टी बिल्स का रेट ऊपर जा रहा है, तो मैं मुदाखलत करके ये चीज़ कर दूँ। सो उन्होंने ये क्या किया कि उन्होंने अब रिसेंटली इस चीज़ में इंजेक्ट किया, पैसे इंजेक्ट किया, और उसका असर क्या आया ये देखें। अगर मैं यहाँ पे ये देखें, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस डेवलपमेंट एंड द अनाउंसमेंट ऑफ एन इंक्रीज इन पेट्रोल प्राइसेस, सेकेंडरी मार्केट यील्ड्स हैव स्टार्टेड शोइंग इन a downward trend. According to the top line security, yields on shorter tenor instrument are down by 20 to 40 base points to around 14.4% from a recent high of around 15.1%. Similarly, Pakistan Stock Exchange and currency market have also record positively to the development. ठीक हो गया। इससे क्या होता है कि एकदम से मार्केट में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और मार्केट थोड़ी सी ऊपर चली जाती है। अच्छा, इसी को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे ये चीज़ उन्होंने मेंशन की हुई है, ये मैं लिंक आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। सो इसमें ये जो इंजेक्शन है बेसिकली, और इसको रिवर्स रेपो भी कहते हैं, आप इसका ये पढ़ सकते हैं इसके अंदर। ये बेसिकली आजकल जो गवर्नमेंट, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने किया है वो इंजेक्शन है। और दूसरा जो मॉप अप है वो अभी जो मैंने बाद में एक्सप्लेन किया था कि कमर्शियल बैंक्स के बाद अगर लिक्विडिटी ज़्यादा आ जाए और वो वापस प्रोवाइड कर देती है, ठीक है, तो वो होता है मॉप अप, ओपन मार्केट ऑपरेशन से मॉप अप, ठीक है। अभी इंजेक्शन हुई है, दूसरा इज मॉप अप। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। और यहाँ पे जो है ये इसमें ये पूरा प्रोसेस भी लिखा हुआ है कि प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से होता है। यू कैन गो थ्रू इट, ठीक है। मैं वीडियो को शॉर्ट रखना चाह रहा हूँ। सो इसके अंदर ये स्टेप बाय स्टेप आप ये चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से इस्लामिक OMOs भी हैं जिसमें आपके सुकूक बॉन्ड्स को भी इसी तरीके से किया जा सकता है, मतलब कि आपके परचेज और सेलिंग भी की जा सकती है, राइट। अच्छा, जो तीसरी चीज़ है वो इंटरेस्ट रेट कॉरिडोर है। तो इंटरेस्ट रेट कॉरिडोर में क्या होता है कि एक जो मॉनेटरी पॉलिसी आपकी चल रही होती है उसके ऊपर एक सीलिंग होती है और एक फ्लोर होता है। तो सीलिंग का मतलब बेसिकली ये होता है कि देखें, एट द टाइम्स ऑफ लिक्विडिटी शॉर्टेज, यानी कि जो आजकल के टाइम पे scheduled banks, primary dealers and development financial institutes can access as State Bank of Pakistan reserve repo facility to borrow funds against eligible collateral from State Bank of Pakistan on overnight basis to meet their liquidity requirement. At present, the ceiling rate is 50 base points above the State Bank of Pakistan target policy rate, that is the key monetary policy rate. ठीक है, तो फिर वो इस रेट पे, सीलिंग रेट पे उनसे ये मुआयदा होता है, ठीक है। इसी तरीके से फ्लोर वाले रेट पे ये 150 बेस पॉइंट का गैप के तौर पे वापस लिक्विडिटी अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर वापस की जाती है। अब स्टेट बैंक, क्वेश्चन आता है कि स्टेट बैंक के पास ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं, वो वहाँ से कहाँ से देता है। तो स्टेट बैंक के पास बाकी भी चीज़ों से पैसे आते हैं, टैक्स, FBR वगैरह, टैक्स कलेक्शन से भी कुछ आ जाता है। दूसरी बात ये कि यहाँ पे ना एक कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट के नाम से एक टर्म है। सो व्हाट इज डज इज के जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनके पास एक स्टेट बैंक ने लिमिट लगाई होती है कि आपने
फोर्टनाइटली यानी कि 14 दिन के बाद जो है और डेली बेसिस पे भी होता है, 14 दिन के बाद जो आपके पास जो कैश पड़ा होगा या एक्सेस कैश होगा उसमें से 5% जो है लाजमी हमें सबमिट करवाएं, ठीक है। तो ये रिक्वायरमेंट भी होती है, और वो रिक्वायरमेंट क्या होती है कि जब भी आपके मार्केट के हालात वगैरह ख़राब होंगे तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उन्हीं पैसों को यूज़ करके ये इंजेक्शन वगैरह भी कर सकता है, इंजेक्शन कर सकता है या मॉप अप कर सकता है, जिस तरह भी उसको बेहतर लगे। सो दिस इज़ कॉल्ड कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट, यानी कि ये होता है 5% के करीब पाकिस्तान में आई थिंक है। आई थिंक आई हैव दैट एज वेल। एक सेकेंड। सो यस, ये देखिए कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट जो है वो इस टाइम, अच्छा ये 12 नवंबर 2021 में था। सो वो देखेंगे फोर्टनाइटली एवरेज ऑफ बैंक 6% है, तो 6% जो है बैंक्स को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास लिखवाना पड़ता है। सो दिस इज़ हाउ इट यूजेस, एंड आई होप कि आप लोगों को ये थोड़ा सा OMO समझ आ गया होगा। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ तो इसका असर क्या आता है मार्केट के ऊपर। सो इसमें थोड़ा सा ना टेम्प्रेरी तौर पे आप कह लें कि मार्केट में थोड़ी सी कॉन्फिडेंस आता है, थोड़ा सा बूस्ट मिलता है, डॉलर का पाकिस्तानी रुपये थोड़ा सा नीचे आता है, ठीक है। अभी आजकल में जैसे वो न्यूज़ में भी दिखा दिया कि टी बिल्स वगैरह के रेट थोड़े से नीचे आ गए, तो उससे यहाँ पे भी देखें, अगर ये दिसंबर के अंदर 4 डिफरेंट OMOs किए थे इन्होंने, और ये थोड़ी देर के लिए किया जाता है, 7 डेज़ का भी होता है, 14 दिन का भी होता है, 63 डेज़ का जैसे अभी किया इन्होंने, ये होता है। सो उससे क्या होता है कि मार्केट में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। ये 4 डिफरेंट OMOs उन्होंने दिसंबर के एंड में और जनवरी के शुरू में किए थे, तो मार्केट देख लें थोड़ा सा यहाँ से स्टेबलाइज हुई थी। सो ये थोड़ा सा इसका फ़ायदा हो जाता है कि टेम्प्रेरी तौर पे मार्केट्स जो है थोड़ी सी स्टेबल हो जाती हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म पे जाहिर सी बात है कि बाकी चीज़ों के साथ जो है मार्केट चलती है। सो आई होप कि ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी, एंड थैंक यू सो मच।